Hey everyone, a very warm welcome to Learn Simple English। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए गए कुछ चुने हुए सेंटेंसेस। सारे सेंटेंसेस वे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। दोस्तों, न्यूज़पेपर की शुरुआत पहले आसान सिटी या लोकल न्यूज़ से करें। आप बॉलीवुड की न्यूज़ से भी शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके लिए भी आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। आप हर रोज़ 10 वर्ड्स ज़रूर सीखेंगे जो शायद आपको पहले से ना आते हों। इसलिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आप ज़रूर कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। तो लेट्स गेट गोइंग एंड हियर कम्स द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। A resident lodged a complaint that his daughter had gone missing on July 26. A resident lodged a complaint that his daughter had gone missing on July 26. एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पुत्री 26 जुलाई को लापता हो गई थी। रेजिडेंट यानी निवासी, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो की थर्ड फॉर्म गॉन का प्रयोग किया जाएगा। लॉज करना यानी दर्ज करना, गो मिसिंग का अर्थ होता है लापता होना। Her husband and in-laws had thrashed her for dowry, after which she left her home. Her husband and in-laws had thrashed her for dowry, after which she left her home. उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया। इन-लॉज यानी ससुराल वाले, लीव यानी छोड़ना। यहाँ पर लेफ्ट का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। थ्रैश जैसे कि मैंने पहले बताया, पिटाई करना। डाउरी यानी कि दहेज। इस वाक्य से शुरू होने वाले 9 सेंटेंसेस लगातार अजय देवगन और काजोल की लाइफ से जुड़े हैं, और ये रहा पहला सेंटेंस। द लव स्टोरी ऑफ काजोल एंड अजय हैड कल्मिनेटेड इन ए मैरिज दैट इज रॉक सॉलिड इवन आफ्टर 21 years. The love story of Kajol and Ajay had culminated in a marriage that is rock solid even after 21 years. काजोल और अजय की प्रेम कहानी का समापन एक ऐसी शादी में हुआ जो 21 साल बाद भी चट्टान की तरह मजबूत है। इवन का अर्थ यहाँ भी से है। कल्मिनेट होना यानी समापन होना, यानी किसी बात का अंत किसी नतीजे के रूप में निकलना। रॉक सॉलिड यानी चट्टान की तरह मजबूत। काजोल एंड अजय वर इन रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल एट दैट टाइम। काजोल एंड अजय वर इन रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल एट दैट टाइम। काजोल और अजय उस समय अन्य लोगों के साथ संबंधों में थे, यानी काजोल और अजय का अफेयर उस समय कई औरों के साथ चल रहा था। रिलेशनशिप यानी संबंध। But these relationships soon fizzled out. But these relationships soon fizzled out. लेकिन ये रिश्ते जल्द ही हवा हो गए। फिजल आउट बहुत कॉमन फ्रेज है। इसका अर्थ होता है धीरे धीरे गायब होना या हवा होना, यानी इन रिलेशनशिप्स का अंत हो गया। Both of them knew that they were meant to be together. Both of them knew that they were meant to be together. उन दोनों को पता था कि उनको एक साथ होना ही था। Meant to be together यानी उनका एक साथ होना तय था, यानी शायद ऐसा लिखा था उनकी किस्मत में। Knew नो की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। After being together for 4 years. After being together for 4 years. 4 साल तक एक साथ रहने के बाद। काजोल एंड अजय डिसाइडेड टू टेक देयर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल एंड दैट वाज टू गेट मैरिड। काजोल एंड अजय डिसाइडेड टू टेक देयर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल एंड दैट वाज टू गेट मैरिड। काजोल और अजय ने अपने रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने का फैसला किया, और वह था शादी करने का। एंड दैट वाज यानी और वह था, यानी वह लेवल या स्तर था। गेट मैरिड यानी शादी करना या होना। बट काजोल्स फादर डिड नॉट टॉक टू हर फॉर डेज एज ही वॉन्टेड हर टू फोकस ऑन हर करियर।
But Kajol's father did not talk to her for days as he wanted her to focus on her career. लेकिन काजोल के पिता ने उनसे कई दिनों तक बात नहीं की क्योंकि वह यानी उनके पिता चाहते थे कि वह यानी काजोल अपने करियर पर ध्यान दे. एज का अर्थ यहाँ पर क्योंकि से है. फोकस एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है ध्यान केंद्रित करना. बट काजोल वॉज फर्म एंड हर फादर इवेंचुअली केम अराउंड. बट काजोल वॉज फर्म एंड हर फादर इवेंचुअली केम अराउंड. लेकिन काजोल दृढ़ थी और उसके पिता आखिरकार मान गए. फर्म यानी दृढ़, इवेंचुअली यानी आखिरकार. कम अराउंड एक फ्रेज़ है, इसका अर्थ होता है किसी बात के लिए मान जाना. यहाँ कम की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी केम का प्रयोग होगा क्योंकि बात पास्ट टेंस में है. दे जस्ट न्यू दे वॉन्टेड टू स्पेंड देयर लाइव्स टुगेदर. दे जस्ट न्यू दे वॉन्टेड टू स्पेंड देयर लाइव्स टुगेदर. वे सिर्फ इतना जानते थे वे अपना जीवन एक साथ बिताना चाहते थे. स्पेंड लाइव्स यानी जीवन बिताना. According to the police, the incident had taken place on Friday. According to the police, the incident had taken place on Friday. पुलिस के अनुसार घटना शुक्रवार को हुई थी. इंसिडेंट यानी घटना. अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार या मुताबिक. टेक प्लेस होता है घटना का होना. यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा जो कि होगी टेकन प्लेस. Two brothers in an inebriated state stabbed each other to death. Two brothers in an inebriated state stabbed each other to death. दो भाइयों ने नशे की हालत में एक दूसरे की छुरा भोंककर हत्या कर दी. इनिब्रिएटेड स्टेट यानी नशे की हालत. स्टैब यानी छुरा भोंकना या किसी नुकीली धार वाली चीज़ से जानलेवा वार करना. और स्टैब टू डेथ का अर्थ होता है छुरा भोंककर हत्या करना. यानी ना केवल छुरा भोंकना बल्कि इससे हत्या भी करना. टू ब्रदर्स आफ्टर गेटिंग ड्रंक वर इंगेज्ड इन एन आर्ग्यूमेंट ओवर सम इशू. टू ब्रदर्स आफ्टर गेटिंग ड्रंक वर इंगेज्ड इन एन आर्ग्यूमेंट ओवर सम इशू. दो भाई नशे में होने के बाद किसी मुद्दे पर बहस में लगे थे. गेटिंग ड्रंक यानी नशा करके या शराब पीकर. गेटिंग के बाद वर्ब की यानी कि ड्रिंक की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा जो कि होगी ड्रंक. इंगेज होना यानी लगे होना. आर्ग्यूमेंट यानी बहस. इशू यानी मुद्दा. दे देन स्टैब्ड ईच अदर विद नाइव्स. दे देन स्टैब्ड ईच अदर विद नाइव्स. उन्होंने फिर एक दूसरे को छुरा भोंक दिया. स्टैब विद नाइव्स यानी नुकीली और धार वाली चीज़. यहाँ छुरा थी जिसे यूज़ किया गया वार करने के लिए. द पेशेंट हैज़ हाई फीवर एंड डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग हिम. द पेशेंट हैज़ हाई फीवर एंड डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग हिम. मरीज को तेज़ बुखार है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं. ट्रीट करना यानी इलाज करना. The condition of Mohan is stable and he is responding to the treatment. The condition of Mohan is stable and he is responding to the treatment. मोहन की हालत स्थिर है और उस पर इलाज का असर हो रहा है. स्टेबल यानी स्थिर. रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट यानी इलाज का असर होना. यानी जो इलाज हो रहा है उससे उसकी सेहत सुधर रही है. I sincerely hope that you have liked the video and got to learn something new. Please keep these sentences in mind as the same sentences are used on daily basis. If you are watching the video for the first time, please subscribe to the channel. Please also like and share the video so that others may also get benefited and make full use of this free channel. Until we meet again, take care. Bye friends.